ठीक है, स्टार्ट करें। क्या था, क्या कल क्या पढ़ाए थे? हाँ, कल तो क्वेश्चन कराए थे ना, एक्सरसाइज 3.1 का, है ना? हाँ। देखो, कल तो हम ग्राफ ग्राफ का मेथड से हम तुमको बताए थे, लेकिन आज तुमको बताएंगे, आज एक्स और वाई का जो वैल्यू निकालना एल्जेब्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक, मतलब जो एक्स और वाई का जो वैल्यू है, मतलब जो इक्वेशन है, लीनियर पेयर इक्वेशन, उसको हम एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन एल्जेब्रिक मेथड से कैसे होता है। ठीक, हाँ 3.2 है। हाँ, उसमें पूरा ही है। तो अगर उस मेथड समझ जाते हो, 3 मेथड होता है, उस तीनों मेथड से क्वेश्चन आता है। तीनों, हाँ मेथड समझ जाते हो तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले तुमको, अच्छा वो मेथड को हम कैसे समझाएंगे, तो एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ठीक, अच्छा ये पूछता है, वो मेथड का नाम पूछता है, बोले तुमको इक्वेशन देगा, जैसे हम तुमको दिए इक्वेशन, एक इक्वेशन दिए 7x माइनस 2y बराबर 1, और फिर एक दूसरा इक्वेशन दिए 3x प्लस 4y बराबर इज इक्वल टू 15। ठीक, हम बोले इस इक्वेशन को, अच्छा अभी हम तुमको नहीं बताया है कि उस मेथड का नाम क्या है। ठीक, 3 मेथड है, बोलेगा कि इस इक्वेशन को उस तीनों में से एक का नाम देगा, बोलेगा इस मेथड के अनुसार इसका एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दिखाओ, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। ठीक, हम तुमको क्या बताएं कि पहले लेट मान लो कि या एक्स को मान लो या फिर वाई को मान लो, और फिर उसके बाद एक्स का मान निकल गया तो उसमें वाई का वैल्यू डाल दो और उसको निकाल दो। ठीक, ऐसे बताएं। लेकिन इसमें जो है एल्जेब्रिक मेथड में डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स और वाई का, मतलब उस एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। तो 3 मेथड कौन कौन सा है, पहले उसको समझो, उसको जानो कि जो एल्जेब्रिक मेथड है वो 3 मेथड कौन कौन सा है। जो पहला मेथड का नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो दूसरा है वो है एल्यूमिनेशन मेथड, और जो तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, हाँ लास्ट वाला एल्यूमिने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट है। अच्छा फिर भी बता देंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला बता देंगे, उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन बना देंगे। ठीक, उसके बाद जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन बता देंगे। ठीक, देखो जो पहला क्या है, पहला पहला बताओ। अच्छा इस टॉपिक का, इस मेरे तब देखो, इस टॉपिक का नाम क्या दोगे, तो इस टॉपिक का नाम दोगे एल्जेब्रिक मेथड बाय सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, एल्जेब्रिक मेथड, हाँ मतलब क्या कैसा मेथड है, तो एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रा से सॉल्व किया जा रहा है इसको, तो क्या। अच्छा जो तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में जो है डायरेक्ट इसका नाम नहीं बताया उसको ना, पहले खूब सारा बहुत सारा कुछ मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, उसको कुछ कुछ रियल लाइफ से समझाया है। ठीक, और उसके बाद बताया, हम तुमको जो बता रहे हैं एकदम एकदम शॉर्ट फॉर्म में, उसको मतलब निचोड़, उसको पढ़ के उसके बाद उसमें से क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, निचोड़ क्या है उसका, डायरेक्ट हम उसको बताएंगे। ठीक है, अच्छा इसको किसमें, कौन वाला, अगले वाले से सब्स्टिट्यूशन का काम क्या कर रहा है। इसको निकालोगे कैसे तुम, अगर बोला दो, देखो जैसे दो इक्वेशन बोला, दो इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड है किसके लिए आता है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है। अगर दो इक्वेशन दे दिया, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो ये तीनों मेथड जो है वो आता है। ठीक है, तो पहले इस मेथड को जान लो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो इक्वेशन हो, बोले कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर बताओ, बोलेगा तुमको क्वेश्चन में प्रॉपर बोलेगा, एग्जाम में प्रॉपर बोलेगा कि जैसे तुमको हम देखो, हम तुमको दिखाते हैं सीबीएसई का, सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछी हुई है,
बताते हैं, देखो देखो 2004 में पूछा है, इक्वेशन दिया, अब बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ। इक्वेशन दिया, सीबीएसई 2004, इक्वेशन दिया, बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो किस मेथड से सॉल्व करोगे? यही तीनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन दिया, बोला इसको क्या करो, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? यही तीनों मेथड है। फिर उसके बाद इधर आओगे तो सीबीएसई 2004-5, फिर दो इक्वेशन दिया, बोला इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो इस बार वो कट कर दिया क्रॉस ठीक, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो उसका जो हम फॉर्मूला बता देंगे लास्ट में, 2 मिनट 3 मिनट का है, फॉर्मूला बता देंगे। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर तुमको देखना हो कभी भी, मान लो कभी तुमको मन किया कि थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं, और सबसे आसान मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बस दो फॉर्मूला याद रखना है। कि वो कट हो चुका था, कोई एग्जामिनेशन में वो पढ़ना ही नहीं, बुक का चीज ही नहीं रहा। हाँ, अगर तुम सीबीएसई बोर्ड ना देते, सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम ना देते, मतलब अगर तुम बिहार बोर्ड या फिर दूसरे बोर्ड से देते, दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो हाँ उसमें ऐड है, सब में उसमें ऐड है। बिहार बोर्ड पे जल्दी अपना बुक चेंज नहीं करती है, कोई स्टेट बोर्ड भी नहीं चेंज करती है, वो एनसीईआरटी के जो पहले है उसी पे लेके वही एनसीईआरटी पढ़ाती है। हाँ, सीबीएसई कहाँ चेंज करता है यार, जो बढ़िया बढ़िया है उस सबको हटा देता है सीबीएसई, क्यों? लेकिन सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों तो पढ़ाता था एनसीईआरटी। हाँ एनसीईआरटी पढ़ाता है, तो अपना बुक चेंज कर दी है। एनसीईआरटी नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी चेंज नहीं किया है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी में तो कट कर है, न्यू बुक में कट कर, एनसीईआरटी में है। जो न्यू बुक तुम जो लाए हो ना, जो न्यू एनसीईआरटी है, सुनो, तो एनसीईआरटी अपने तरफ से नहीं निकाला है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाला है, सीबीएसई बोर्ड वाला जो सीबीएसई बोर्ड है वो एनसीईआरटी पढ़ाती है, तो जो सीबीएसई में जो पढ़ना है ना वो वाला है। जो एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी वाला बुक देखोगे, जो जिसको सब कोई फॉलो करता है, जितने स्टेट बोर्ड हैं सारे स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ सीबीएसई फॉलो करता है, उसमें है। सीबीएसई कट कर दिया, सीबीएसई नहीं, सीबीएसई अब पता नहीं काहे कट कर दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीजें उसको ही हटा देता है। आईसीएसई बोर्ड भाई, उसका तो एडवांस रहता है। कोई भी भारत में जो भी जो भी कोई भी बुक हो, मतलब कोई भी संस्था हो, जो जैसे स्टेट बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन रखेगा ही रखेगा। अगर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ाएगा तो फिर, क्योंकि एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है ना, तो एनसीईआरटी का रखना ही पड़ेगा, वो कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन रखना पड़ेगा, और एनसीईआरटी के बेस से ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, तो इस टॉपिक का नाम क्या दोगे? एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका मतलब नहीं हुआ, जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व, जो लीनियर इक्वेशन है, तीन तरह से एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो तुम। पहला पहला सब्स्टिट्यूशन, पहला क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद एक चीज करेंगे, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद ना हम लोग जो है वापस से थोड़ा हार्ड चैप्टर, मतलब इस टर्म में स्कूल में आएगा, जैसे कि ट्रायंगल और सर्कल है लगता है। ठीक, मतलब कोई भी एक चैप्टर जो बोलोगे उसको हम चालू कर देंगे। वो ट्रायंगल ही से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक और हार्ड वाला चैप्टर है, वो दोनों खत्म हो जाता है तो लगभग मेरा इस टर्म का स्कूल का हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या पहला सब्स्टिट्यूशन में, अच्छा इसका हिंदी क्या होता है, तो इसको हम हिंदी बोलते हैं प्रतिस्थापन, क्या बोलते हैं?
अब देखो प्रतिस्थापन मतलब हिंदी में एकदम मतलब क्या करना है कि प्रतिस्थापन करना है, उठा के हाँ कहीं उठा के पुट कहीं कर पे देना, पुट कर देना है। इसी से समझ हाँ इसी से प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह हमको पुट करना है। तो ये जो मेथड है इसको अगर दो इक्वेशन दिया तो इस मेथड से तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो क्या करते हैं सबसे पहले, क्या दो वेरिएबल होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल इन सॉरी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा लेकिन कैसा होगा, उसमें दो वेरिएबल होगा, या तो एक्स होगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, नहीं तो ए होगा, बी होगा, या तो सी होगा, डी, मतलब दो दो उसमें वेरिएबल होगा ही होगा। ठीक, समझ में आया। तो क्या बोल रहा है कि दो वेरिएबल है, पहले या तो एक्स का वैल्यू निकाल लो, मतलब जो भी वेरिएबल है वाई को एक्स के टर्म में चेंज कर लो, या फिर एक्स को वाई के टर्म में चेंज कर लो, और फिर उसको क्या करो, उसको सेकंड वाले, अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन को तुम फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर एक्स को वाई के रूप में चेंज किए हो या फिर वाई को एक्स के रूप में चेंज किए हो, तो उसको क्या करना है, जो भी एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू आया उसको सेकंड इक्वेशन में डाल देना है। ठीक, और सेकंड में इक्वेशन में डालने के बाद उसमें उससे क्या निकल जाएगा, तुमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर उसके बाद जो एक्स का वैल्यू आया, अगर मतलब वाई को अगर एक्स के टर्म में चेंज किए हो तो वाई का वैल्यू निकलेगा, और वाई को अगर एक्स को वाई के टर्म में चेंज किए हो तो वाई का एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो जिसका भी वैल्यू आएगा उसको किसी दूसरे जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में पुट कर दो, तो दूसरा वेरिएबल है उसका भी वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे हम एक एग्जांपल दिए तुमको, ये मेथड समझ गए, कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन, मतलब पहले एक्स और वाई दो वेरिएबल है, या तो इस जो एक्स है इस एक्स को वाई के टर्म में चेंज करो, या फिर इस वाई को एक्स के टर्म में चेंज करो। ठीक, अगर इस एक्स को वाई के टर्म में चेंज किए हो तो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में एक्स के जगह पे वाई डालो। ठीक, जैसे हम चेंज किए, देखो जैसे हम एक्स प्लस वाई बराबर एक डाल दिए। ठीक, तो हम इस एक्स को वाई के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस वाई हो जाएगा ना। तो हम दूसरे इक्वेशन में, मान लो दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो इस दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को, इस x के वैल्यू 1 प्लस वाई को हम किस में डाल देंगे, इस x के जगह पे डाल देंगे। अच्छा, जब x के जगह पे डाल देंगे तो सारा y के फॉर्म में आ जाएगा, सारा y के फॉर्म में। अच्छा, जब सारा y के पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। बताए थे अगर एक टर्म में होता है, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आया, तो देखो यहाँ पे x का मान नहीं निकाल सकते हो, 5 माइनस 1 मतलब x बराबर 4, मतलब एक जो भी अगर ये वन वेरिएबल होता है तो उससे हम उस वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर इसमें दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ना, नहीं निकलता है। ठीक, तो हम क्या किए, इस एक वेरिएबल को क्या किए, उस दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लिए, या फिर दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल में चेंज कर लिए, और उसके बाद जिसको चेंज किए हैं उसको हम क्या किए, दूसरे इक्वेशन में उसके जगह पे हम डाल दिए, पुट कर दिए, और पुट करने के बाद क्या हो गया, अगर इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस वाई और प्लस सॉरी 1 माइनस वाई और प्लस 3y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब देखो वहां भी वाई वहां भी, मतलब वाई से मतलब एक वेरिएबल में हो गया एक वेरिएबल में। अब जिसको सॉल्व करोगे ना तो y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। जब y का वैल्यू आ जाएगा तो इस y के वैल्यू को या तो इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया। तो अब इसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ठीक, ठीक, देखो क्या मान लो हम एक इक्वेशन लिए, किसका एग्जांपल है बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एग्जांपल है। अब एग्जांपल लिए क्या, एक इक्वेशन लिए हम क्या, एग्जाम्पल मतलब उस एग्जाम्पल में दो इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक, एक पहला एग्जाम्पल लिए जैसे 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, मतलब ये इक्वेशन एक इक्वेशन बना रहे हैं। आप दूसरा इक्वेशन ले रहे हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन 2, मतलब एक क्वेश्चन बना, इस एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब बोला इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला मेथड हम कौन सा मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करो, पहला इक्वेशन उठा लो, ठीक है, या फिर दूसरा इक्वेशन उठा लो, और उसमें क्या करना है अभी बताया कि या तो x को y के टर्म में चेंज कर लो या फिर y को x के टर्म में चेंज कर लो। ठीक, मतलब एक वेरिएबल में उसको चेंज कर लो। तो हम पहला इक्वेशन लेते हैं या फिर दूसरा, बताओ कौन सा इक्वेशन लें, पहला इक्वेशन लेते हैं। ठीक, पहला इक्वेशन क्या है,
7x minus 2y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, क्या है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। अब बताओ हम क्या करते हैं, इस सब को x के टर्म में हम चेंज कर लेते हैं, या फिर इस सब को तुम y के टर्म में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम x के टर्म में चेंज करते हैं तो देखो 7x बराबर 2y जाएगा उधर, तो माइनस माइनस में तो प्लस में जाएगा, 1 प्लस 2y हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 3y नहीं 3y कैसे, यहाँ पे ई अलग है और ई अलग है, अलग टर्म बना ना, यहाँ पे y इसमें है और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल कभी जुड़ता है, नहीं जोड़ते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या, इस x को यहीं पे रहने दो और इस 7 को कहाँ भेज दो, डिवाइड में भेज दो, तो 1 प्लस 2y ये 7 जाएगा, इस सबके साथ डिवाइड में होगा। अब देखो ये जो x था, x को किस रूप में चेंज कर लिए, y के रूप में चेंज कर लिए। अभी क्या करो, इसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई 7 इन इक्वेशन सेकंड, जो इस इक्वेशन को हम लोग x के रूप में हाँ क्या कर दिए, x के रूप में चेंज कर लिए, या फिर तुम y के रूप में चेंज कर सकते हो। तो देखो y के रूप में कैसे करेंगे, ये इक्वेशन जो है अब y के रूप में, तो y के रूप में चेंज करना होगा, तो इस y को उधर, इस 2y को इधर भेजो, इस एक को इधर ले लो, तो देखो 2y को उधर भेजोगे तो जो प्लस में है तो इतना इज इक्वल टू 7x माइनस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 1 बाई 2, मतलब इसको y के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। और जब y के रूप में चेंज किया, अगर इसको पुट करेंगे तो y के जगह पुट करेंगे, अगर इसको पुट करेंगे तो x के जगह पुट करेंगे। ठीक है, तुम y के रूप में चेंज कर सकते हो या फिर x के रूप में चेंज करते हो, अगर जिस रूप में चेंज करते हो उसका वैल्यू आ जाएगा। अगर x के रूप में चेंज करते हो और उसको मतलब इस x को y के रूप में चेंज करते हो तो x किसका वैल्यू आएगा, इस y का वैल्यू आएगा। अगर इस y को x के रूप में चेंज करते हो तो किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। समझ में आया। अब देखो तो हम किसको, इस इक्वेशन को किसमें चेंज किए हैं, इस इक्वेशन को हम चेंज किए हैं x के फॉर्म में। ठीक, मतलब x बराबर हम y के, x को y के फॉर्म में हम चेंज कर लिए हैं। ठीक, अब क्या किए हैं, इस x का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर दिए हैं। तो इक्वेशन 2 कितना है बता, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 है। अब क्या करो तुम, इस ये जो x बराबर 1 प्लस 2y है बाई 7 है, इसको क्या करो x के जगह पे डाल दो। अब देखो अब x के जगह पे डालोगे तो इस सब का मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 कोष्ट के बाहर जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, आई सबको 1 प्लस 2y बाई 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 15। समझ में आया, इस ई वाला, हाँ x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू हम पुट किए हैं। समझ में आया। अब देखो तो अब इस 3 का मल्टीप्लाई x से और 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6y बाई 7 और प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेकर इसको दोनों को जोड़ सकते हैं, तो दोनों को जोड़ दो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो कितना 3 प्लस 6y और प्लस 28y इज इक्वल टू 15। समझ में आया, कैसे ही आया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे 6y और 28y जुट जाएगा, आई जो 3 है। अब एक काम यहाँ पे, एक काम और कर सकते हो, इस 7 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, आगे आगे कर लो। ठीक है, अब देखो इस 7 को क्या 15 से मल्टीप्लाई करो, इस 7 को 15 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला तो सेम का सेम रह जाएगा और वाई वाई जुट जाएगा, तो क्या यहाँ पे क्या 3 और प्लस ये कितना 28 प्लस 6, 28y प्लस 6y कितना 34y इज इक्वल टू इस 7 में 15 से मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ो, तो अब देखो अभी जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को इधर भेजो, माइनस, तो यहाँ पे 34y इज इक्वल टू 105 माइनस 3, 105 माइनस 3, 105 माइनस 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 102 बाई 34। अब देखो
अब कटेगा y इज इक्वल टू, काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? हाँ 34 के टेबल में 3 बार में कट जाएगा। देखो 12 3 3 9 2, सॉरी 12 3 3 9 1 10, ठीक है। अब देखो अब y बराबर कितना आ गया? y बराबर 3 आ गया, ठीक। y बराबर का वैल्यू x में पुट करते हैं। हाँ, अब इस y का वैल्यू क्या करो, इस y का जो y का वैल्यू 3 आया है इसको इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक। तो या तो इक्वेशन 1 में डालो या फिर इक्वेशन 2 में डालो, किसी में डाल सकते हो, 2 में डालते हैं। ठीक है 2 में डालो। तो पुट y equals to 3 इज y इज इक्वल 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। इक्वेशन सेकेंड कितना है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, ठीक। अब देखो अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 है, तो अब इसको पुट करो, y के बराबर 3 पुट करना है, तो 3x प्लस 4 इंटू 3y इज इक्वल टू 15। अब देखो 3x प्लस 3x को देखो 3x को यहीं यहीं रखो, इसको उस साइड भेज दो, तो 3x बराबर 15 माइनस 12 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 15 में से जब 12 घटाओगे तो 3/3 हो जाएगा। कैसे? इस 3x को डिवाइड में गया, इसको माइनस किए तो 3 आया। अब देखो कटेगा तो x बराबर कितना आएगा? 1 बराबर कितना आएगा? 1। मतलब यहाँ पे क्या आया, x का नहीं हो गया, अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब तुमको चेक करना है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू जो निकला है सही है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे x रखें और यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू रखें, यहाँ पे y का वैल्यू रखें, अगर दोनों का वैल्यू रखने के बाद ये जो इक्वेशन है एक बराबर आ जाता है, तो क्या होगा, x और y का वैल्यू सही होगा, मतलब सेटिस्फाइड करेगा, x और y का वैल्यू सही होगा। अगर यहाँ से अगर x y का वैल्यू रखें, जितना इसका वैल्यू आता है 1 के बराबर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। रख के चेक कर लो गलत है कि सही। देखो तो अगर एक में सही हो जाएगा तो दूसरा भी सही होगा, ठीक। तो पहले में रख के देख लो, चेक कर मतलब चेक कर रहे हैं हम, ठीक। तो चेक करो, देखो तो यहाँ पे 7 x का वैल्यू कितना है बताओ? 7 इंटू 1, ठीक। और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 2 है, और y का वैल्यू कितना है बताओ? 3 है, y का वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3, ठीक। कितना है बताओ? अब 7 माइनस 6 बराबर कितना है बताओ? 1 आ गया। यहाँ पे कितना लाना था? 1 ही लाना था ना, मतलब x और y का वैल्यू सही आया है, ठीक है। तो इस मेथड को मतलब अगर x को y को या फिर x को y के टर्म में चेंज कर दो, या फिर y को x के टर्म में चेंज करके पुट कर देने का मेथड क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। नाम ही में पता चल रहा है। हाँ, प्रतिस्थापन यहाँ से उठाओ और वहां पे पुट करो, मतलब किसी एक का वैल्यू पहले निकालो और उसको दूसरे में इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक। तो इस पे तुमको क्वेश्चन बना के लाना है, हम देंगे लास्ट में क्वेश्चन, बहुत सारा 2-4 क्वेश्चन दे देंगे, बना के घर से लाना, ठीक है। तो इस हिसाब से एलिमिनेशन का मतलब वो किसी को हटा ही, हाँ, एलिमिनेट करना मतलब किसी को हटा देना, ठीक है। हाँ सही समझे हो। ठीक, अब देखो जो दूसरा है क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। एल्यूमिनेशन मेथड, अच्छा इसका जो हिंदी होता है, इसको ये होता है विलोपन, क्या? विलोपन, या फिर एक और बोल सकते हैं विलुप्तीकरण विधि, ठीक। या तो विलोपन या फिर विलुप्तीकरण विधि, इसका जो हिंदी होता है ठीक। अब देखो अब जो विलोपन या फिर विलुप्तीकरण है, इसको कैसे यूज करते हैं? तो या तो इसमें x को हटाते हैं या फिर y को हटाते हैं, समझ में आया? अब देखो x और y को हटाओगे कैसे, फिर x और y को हटाओ कैसे, तो देखो बताते हैं कैसे हटाओगे। जैसे हम दिए तुमको x प्लस 5, ठीक, बराबर 1, और दिए तुमको डबल वेरिएबल है ना,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और फिर दिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 2। ठीक, अब या तो इसमें x को हटा दो या फिर इसमें y को हटा दो। ऊपर नीचे दोनों? हाँ, मतलब दोनों को, एक को हटाओ, बात हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए हमको अगर प्लस, अगर नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो दोनों को घटा, दोनों को क्या अपने आप घट जाएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ऐसे रहता x और प्लस वाई रहता और यहाँ पे x और प्लस वाई रहता, ठीक है, 2x प्लस वाई रहता है, क्या करते हैं हम, या तो इसमें से इसको घटा दें या फिर इसमें से इसको घटा दें तो अपने आप हट जाएगा, हट जाएगा ना। ठीक, तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को या फिर घटाते हैं, अच्छा, या फिर घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं। अच्छा, कब जोड़ेंगे, जब माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, और जब प्लस में रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वेशन प्लस में रहेगा तो घटा देंगे, जब माइनस में रहेगा तो जोड़ देंगे। या फिर क्या करते हैं, अगर एक साइड को, एक को बराबर कर लेते हैं, मतलब जो तीसरा है, जो C1 और C2 है, इसको बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने के बाद क्या करते हैं, बराबर हो गया तो बोलते हैं कि RHS में हो गया, चला गया RHS में, तो RHS और RHS बराबर, तो LHS भी बराबर हो जाएगा ना। हाँ, तो RHS को या C1 को बराबर करके, और जो इक्वेशन बचा LHS और LHS को क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं, उसके बाद उससे एक वैल्यू निकल जाता है, समझ में। अब देखो, आज जो ई बोले हो C1 को इक्वल कर देने के बाद, तो एक बात बताओ, अगर तुम C1 को इक्वल कर, जैसे दिए हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, अब LHS तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 2x अगर बराबर किए x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस x प्लस वाई, ठीक है। अब जब इसको तुम बराबर किए थे तो देखो, तो इसको भी बराबर किए हो, और जब बराबर किए हो तो एक बात बताओ, जो ई वाई है या तो इधर भेज दो या फिर ई वाई है इधर ला लो, लाओगे तो देखो प्लस प्लस में जब इधर जाएगा तो माइनस में, या फिर ई रहेगा तो माइनस में, तो एक ई वाई से वाई कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना बताओ, एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब बताओ इस एक्स को इधर लाओ, तो एक्स इधर आएगा तो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 0, नहीं मुंह मत करो, इक्वेशन गलत था, मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। कैसे, हम क्या लिखे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, इस एक बात बताओ, हम तुमको क्या बताए थे, सेम जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर हो जाए तो क्या होता है, एक लाइन पे दोनों, मतलब दोनों जो लाइन है एक ही पे हो जाता है, यूनिक नहीं, एक लाइन पे दूसरा नहीं होता, मतलब सेम लाइन होता है, सेम लाइन का क्या है, सेम ही लाइन का तो इक्वेशन है, और जब सेम लाइन का इक्वेशन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हजारों वैल्यू हजारों वैल्यू आ सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू आ सकता है। तो बताओ इसमें एक वैल्यू कैसे निकाल दें, नहीं निकलेगा ना। ठीक, तो मतलब हम इक्वेशन ही तुमको गड़बड़ दे दिए थे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, विलोपन में एक किसी एक को तुम खत्म करो, या तो एक्स को खत्म करो या फिर वाई को खत्म करो। अब एक्स वाई को कैसे खत्म करोगे, ये आता है, ठीक, तो तुमको एग्जाम्पल एक देते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझोगे। देखो एग्जाम्पल दिए, एक दिए हम 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये क्या इक्वेशन एक, और दूसरा दिए 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये क्या दिए इक्वेशन 2। अब एक बात बताओ, ये इक्वेशन जो दिए हैं सही इक्वेशन है, हाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सही है, ठीक है, सही है। अब एक बात बताओ, हमको क्या करना है, अच्छा, ये अगर इसको इस 23 को उधर ले जाओगे तो 23 इतना बराबर माइनस 23 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओगे तो इतना बराबर प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हो। 0 इधर है तो ला दो, तो उधर क्या बच गया, 0 बच गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक। अच्छा, जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही, इसको क्या बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाना पड़ेगा, समझना है, ठीक। अब देखो
अब क्या करो, या तो इसको बराबर कर लो या फिर इसको बराबर कर लो। अच्छा, हटा किसी को इसमें किसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो x को हटाना है तो x को बराबर करो, या फिर y को हटाना है तो y को बराबर करो। अब बराबर करने के लिए क्या करोगे, जैसे हम बोले कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, इस दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई हो जाएगा 30 और ई भी हो जाएगा 30। अगर हम बोले कि इस x को बराबर करना है तो क्या करोगे, इस x को बराबर करने का, तो इसमें x में 7 है तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस नीचे 11 है तो उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बराबर कर दिए। इसको लिखना पड़ता है क्या कि दोनों में से मल्टीप्लाई करना? हाँ हाँ, लिखना पड़ता है, समझ में आया। बराबर करना तो सीख लिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा वही देखते हैं क्या, A1? नहीं 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 नहीं, B1 भी देख सकते हो, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे 2 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो तो y को काट दो, या तो नीचे 23 से कर लो या तो ऊपर 20 से, ये भी कर सकते इसको। हाँ नहीं देखो, इसको 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 ज्यादातर में नहीं करते हैं। अगर इसको जब करोगे ना, इसको जब करते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा इधर, और उसके बाद इसको बराबर करो, फिर उसके बाद इसका वैल्यू निकालो, तो कम नहीं करते हैं, समझना है। सबसे बढ़िया आगे ही वाला ले लो। हाँ, सबसे बढ़िया इसको देखो, हमको क्या वेरिएबल को ना, एक वेरिएबल को हटाना है ना, इसमें हम क्या, इसमें हम इक्वल नहीं करते हैं, समझ में आया? हमको क्या करना है, वेरिएबल को हटाना है, तो वेरिएबल को अगर हटाना है तो वेरिएबल को ना बराबर करो, एक किसी एक वेरिएबल को बराबर करोगे, एक वेरिएबल हट जाता है तो एक वेरिएबल बचता है, तो एक वेरिएबल बचता है तो उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे, और उस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के बाद हम उसमें दूसरे वेरिएबल में दूसरे इक्वेशन में डाल के हम क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या, तो क्या करो, हम इसमें क्या किए, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 से, इसमें 15 से, ठीक है। तुम इसमें क्या 11 से और 7 से भी कर सकते थे। देखो अगर 11 से 7 से करते तो ई बराबर होता, आई बराबर होता तो क्या करना पड़ता, हमको इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटाना पड़ता, इस इक्वेशन में से इक्वेशन को क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें घटाना नहीं पड़ेगा, इसमें घटाना नहीं पड़ेगा, इसमें क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ोगे तब तो प्लस और माइनस से कटेगा, ठीक, समझ में आया? देखो तो क्या यहाँ पे जब करोगे 2 से तो क्या 11 दूना, तो लिख दो v मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 15 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक, तो लिख दिए। तो अब बताओ, अब जब 11 में 2 से करोगे तो क्या 22 x प्लस 15 दूना 30 y प्लस 23 दूना 46 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब बताओ यहाँ पे 15 में 7 से 105 x, यहाँ पे माइनस और 30 y और माइनस 15 30, 300 इज इक्वल टू 0, उतना होगा, सही किए हैं कि नहीं। और 11 दूना 22, 15 दूना 30 और 23 दूना 40, वैसे ही 7 2 जा 7 15 जा 105 और 15 2 जा 30 और 20 15 जा 300, ठीक है। अब देखो, अब क्या, इसको मान लो इक्वेशन 4 और इसको मान लो इक्वेशन, इसको मान लो 3 और इसको मान लो 4, क्या 20-15,000 मतलब 20 into 15 किया ना, 300 हाँ 300, देखो 15 और 1 0 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर 20 गुने 15 करो या फिर 15 गुने 20 करो, कोई फर्क पड़ता थोड़ी है। तो देखो 15 दूना 30 और 0, इतना छोटा बात तुमको नहीं पता क्या, 300 होगा, ठीक। अब देखो तो क्या हुआ, अब हमको क्या करना है, हमको इस दोनों का करना है, जोड़ना है, इस दोनों का करना है, जोड़ना है। तो LHS को और RH को क्या करो, जोड़ो,
या फिर तुम कर सकते हो कि देखो 0 0 RHS में बराबर है, तो इसको तुम LHS को बराबर कर सकते हो, ठीक है, LHS बराबर RHS कर सकते हो, या फिर क्या है इसमें जोड़ घटाव भी कर सकते हो। अच्छा, इसमें घटाएंगे नहीं, अगर इसमें अगर हम माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से तुम इसको माइनस करते हो, तो फिर क्या पता है क्या होगा, ई वाला प्लस बन जाएगा, उसके बाद कटेगा ही नहीं, उसके बाद क्या होगा, कटेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ता है कि हम इसमें क्या करें कि ये दोनों जो है एलिमिनेट हो जाए, मतलब कट के खत्म हो जाए। तो क्या करोगे, इसमें तुम ऐड करोगे, क्या करोगे, पहला वाला में से इसको, मतलब पहला वाला को और इसको जोड़ोगे तो जाके खत्म होगा, समझ में आया। तो जोड़ोगे कैसे, तो यहाँ पे जोड़ो, तो जब जोड़ोगे तुम ऐसे भी करके जोड़ सकते हो, एक टर्म यहाँ, फिर उसके बाद प्लस दूसरा टर्म यहाँ, ऐसे भी जोड़ सकते हो। हम डायरेक्ट ऐसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो तो ई से ही खत्म हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, एक सौ सताइस। अब देखो 127 एक्स आया, ठीक, 127 एक्स आई तो खत्म, 0 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको और इसको क्या करोगे, अब देखो इस जब प्लस करोगे मतलब 46 और प्लस और माइनस 300, मतलब 46 में से तुम -300 कर रहे हो, तो कितना आएगा बताओ, माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, हाँ देखो नहीं समझ में आ रहा है क्या, 46 में से तुम प्लस की हो क्या -300 को, तो प्लस माइनस माइनस नहीं बनाएगा, तो क्या 46 माइनस 300 नहीं आएगा, नहीं समझ में, तो क्या, तो 46 माइनस 300 में कितना, 3 मतलब 300 में 46 घटाओ, तो बताओ कितना आएगा, 254 आएगा, 254 आएगा, ठीक। तो कितना, -254 -254 इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो, अब यहाँ पे 127 एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो, तो माइनस वाला क्या किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अब एक्स बराबर कितना, 254 बाई 127, मतलब 2 बार में एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक्स बराबर 2 आ गया, तो एक को पुट कर लो उसमें, वाई में बराबर निकल जाएगा। तो बताओ पुट करो इसमें, एक्स बराबर पुट करो, या तो किस में पुट करो, एक में 2 में, किसी में पुट कर सकते हो, ठीक, अगर 2 में करो तो 7 गुने 2 -2i इज इक्वल टू, और -20 इक्वल टू 0, तो 14। अब देखो, अब 20 में से 14 -20, तो -6 बच जाएगा, -6 और -2i इज इक्वल टू 0, इस 6 को इधर भेजो, तो -2i इज इक्वल टू +6। अब देखो y बराबर क्या, 6/-2, मतलब y बराबर -3, ठीक, x बराबर आ गया इतना, y बराबर, मतलब अगर एक x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों एक ही चीज कर रहा है, लेकिन हाँ, अलग-अलग तरीके से, तरीका अलग-अलग है। अगर किसी अच्छा, ना बोला गया कि क्वेश्चन में, लेकिन बोला कि इसको करो, हाँ, तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन अगर बोल दिया कि सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाइए, हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन, आप बोलेगा एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन, ठीक है, बोल देगा बोल दोनों से कीजिए, तो नहीं, दोनों से नहीं बोलता है, या तो एक ही से बोलता है या तो नहीं बोलता है, नहीं ऐसा क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूशन ही से करके दिखाइए, हाँ, तो सब अगर दूसरे से करोगे तो फिर काट देगा, एक नंबर नहीं देगा। आप बोलेगा कि एलिमिनेशन से करो तो तुमको एलिमिनेशन से ही करना है, सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है। आंसर का मार्क्स आजकल अलग कर दिया, देखते हैं कि आपको प्रोसेस सही है, आंसर का नहीं तो क्या बोला क्या कि हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो तुमको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। बोला कि हमको क्या करना है, एलिमिनेशन से करना है, तो तुमको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, समझ में आया।